हाँ, सो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट क्या है? एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट जो है ना, वो लाइट के लिए पहले इस्तेमाल किया गया, ठीक है? लाइट के लिए इस्तेमाल किया गया था, मतलब टू जज वेदर डिस्टेंट स्टार्स आर मूविंग टुवर्ड्स अस और अवे फ्रॉम अस। वो हम लोगों को डॉपलर इफेक्ट से मिलता है। कैसे मिलता है ये हम लोग क्लास 12 में सीखेंगे, क्योंकि वो अभी नहीं है। साउंड का डॉपलर इफेक्ट क्या बताना चाहते हैं वो सीख लेते हैं। कभी सुना है जब रास्ते में से तुम चल रहे हो, मान लो एक थोड़ा सुनसान रास्ता है, उसमें से चल रहे हो, तो कोई कार अगर तुम्हारा पीछे है तो सिर्फ आवाज से ही तुमको समझ में आता है कि वो तुम्हारे तरफ आ रहा है या तुमसे दूर जा रहा है। क्लियरली समझ में आता है? कैसे? हाँ, एपरेंट, हम लोगों को एपरेंटली लगता है कि साउंड का इंटेंसिटी बढ़ता है, मतलब जब वो नजदीक आता है उसका आवाज जोर होता जाता है, राइट? दैट इज वन रीजन, वो ऑब्वियसली होता है। लेकिन एक्चुअली में उसका फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा तेज होते जाता है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज करते जाता है, मतलब उसका ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाता है, और वो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी समझ में आता है। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, अगर तुम ट्रेन स्टेशन में खड़े होते हो तो एक ट्रेन का आवाज सुन के तुम समझ सकते हो वो ट्रेन स्टेशन में आ रहा है या स्टेशन से दूर जा रहा है। अगर वो तुम्हारे स्टेशन की तरफ आएगा ना, तो उसका जो सायरन होता है, वो सायरन का आवाज जो है उसका फ्रीक्वेंसी तेज होते जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। और अगर वो दूर जाता जाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा, ठीक है? अब वो एक्चुअली हम लोग बढ़ रहा है या घट रहा है वहां पर जज नहीं करते हैं, लेकिन सिंस वी आर हैबिचुएटेड बाय ऑब्जर्विंग, इसीलिए हम लोगों को पता है कि अगर ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे, मतलब देख भी नहीं रहे हैं, सिर्फ साउंड सुनाई दे रहा है, तब भी हम लोगों को पता चल जाता है अच्छा चलो हो जा रहा है। और अगर मान लो तुम कोई प्लेटफॉर्म में खड़े हो और कोई एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रहा है, तब सबसे ज्यादा मजा आता है। वो जब सायरन देते आता है तो तुम अगर उसको देख भी नहीं रहे हो तब भी तुमको पता चलता है कि वो सायरन देते आया है, फिर तुमको क्रॉस करके निकल गया, एंड देन यू लिसन टू इट कि वो डिक्रीज करता जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली डॉपलर इफेक्ट, इसी को ही हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कितना चेंज होगा? क्यों? सम्स उसके बेसिस पे आएंगे, सम्स आएंगे तुमको कि कितना फ्रीक्वेंसी तुम चेंज सुन रहे हो, तो उससे हम लोग उसका वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, वी कैन रिलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहां पर एक्चुअली 3 डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं। वन, द source is coming towards the observer, right? That means the relative separation between the source and observer is decreasing, right? या observer source की तरफ जा रहा है, right? या दोनों ही मोशन में है, ठीक है? तो 3 सिचुएशन है, सोर्स इन मोशन, ऑब्जर्वर इन मोशन और बोथ इन मोशन, ठीक है? सो हम लोग सारा सिचुएशन अलग अलग करके करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फाइनली हम लोगों को एक जनरल सिचुएशन में अराइव करना होता है। सो आई विल बी डूइंग द जनरल सिचुएशन एंड देन आई विल टेल यू कि कैसे एक स्पेसिफिक सिचुएशन हम लोगों को करना है, ठीक है? So to find out the observed frequency, see the observed frequency is f dash, and the original frequency of the source is f. The relation is f dash is equal to f into v plus va minus vo by v plus va minus vs. अब ये सब क्या लिख दिया सर? ये सब क्या है सर? कहां से आ गया? ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, तो समझते हैं ये क्या, धीरे-धीरे एक-एक करके ना एक दिस इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, f is the original frequency, v है velocity of साउंड, ठीक है? va है वेलोसिटी ऑफ एयर, मतलब अगर एयर का वेलोसिटी भी हम लोग को दिया हुआ है, एंड vo इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड vs इज
वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मतलब जो साउंड क्रिएट कर रहा है, समझ में आया? लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। मान लो ये है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर ओ, तो साउंड किधर जाएगा? सोर्स से ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर से सोर्स? ऑफ कोर्स सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा। सो V जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, राइट? तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का डायरेक्शन हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे और उसके हिसाब से बाकी चीज का वेलोसिटी को साइन मिलेगा। मतलब अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स विल बी पॉजिटिव, मतलब ये साइन रहेगा, सिर्फ Vs में हम पॉजिटिव कर रहे हैं। और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है मतलब वो ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ साउंड जा रहा है, मतलब हम लोग वहां पर माइनस डालेंगे, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली ऑब्जर्वर भी अगर वो सोर्स के तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के डायरेक्शन में आ रहा है या ऑपोजिट में? तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा। और अगर ऑब्जर्वर अवे जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे वीओ का और वो नेगेटिव होगा। समझ में आया? अब सिचुएशन क्लासिफाई करके देख लेते हैं। सिर्फ यहां पर लिख लो यूज साइन कन्वेंशन फॉर VA, VO एंड VS। सिर्फ ये तीन चीज के लिए साइन कन्वेंशन यूज करना है। यूज साइन कन्वेंशन फॉर VA, VO एंड VS where direction of V is taken as positive and opposite to V is negative। इसका मतलब समझ में आया? V क्या है? राइट, तो साउंड का वेलोसिटी का डायरेक्शन में जो जाएगा वो और ऑपोजिट जो जाएगा वो क्लियर? एक सम करते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि एक्चुअली इसे कैसे अच्छा। सम करने से पहले एक सिचुएशन थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। मान लो ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ठीक है? ऑब्जर्वर एट रेस्ट मतलब वीओ का वैल्यू कितना है? राइट, वीओ का वैल्यू 0 है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू, और मान लो एयर इज एट रेस्ट, एयर एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर भी 0 है, कोई विंड ब्लो नहीं कर रहा है। अगर विंड ब्लो करेगा तो वेलोसिटी ऑफ एयर हम लोग को लेना पड़ेगा। तो ये एफ डैश क्या हो जाएगा? एफ इंटू ये 0 ये भी 0 बाई वी माइनस वीएस हो जाएगा। देखो अब थोड़ा एनालाइज करते हैं। मान लो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जाता है, ठीक है, एक वेलोसिटी ले लेते हैं, मान लो Vs इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर V जो है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। तब Vs पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जिधर वेलोसिटी ऑफ साउंड है उधर ही जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो जाएगा V दैट इज 330 बाय 330 माइनस 10, तो वो कितना आएगा? 330 बाय, तो बोलो कौन सा ज्यादा होगा, F डैश या F? बिकॉज F इंटू 330 बाय 320 हो रहा है ना, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो F डैश क्या होगा? दैट इज व्हाई अगर एक सोर्स तुम्हारे तरफ आता है तो यू गेट टू लिसन टू अ श्रिलर साउंड, मतलब उसका पिच बढ़ जाता है। समझ में आया? सेम चीज अगर मान लो यही सोर्स इधर नहीं जाके इधर जा रहा है
अवे जा रहा है, तो अवे जाने से क्या हो जाएगा, vs विल बी माइनस 10, तो ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 340 तो क्या हो जाएगा बोलो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, इसीलिए वो दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। समझ में आया? अब और एक सिचुएशन ऑब्जर्व कर लेते हैं। मान लो ऑब्जर्वर इन मोशन एंड सोर्स एट रेस्ट, ठीक है, ये करते हैं। तो ऑब्जर्वर इन मोशन सोर्स एट रेस्ट अगर लेंगे तो सोर्स एट रेस्ट मतलब vs और v ऑफ एयर भी हम लोग 0 ले लेते हैं, मान लो विंड ब्लो नहीं कर रहा, तब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू f इनटू ऊपर v प्लस सॉरी v माइनस बाय v हो जाएगा, राइट। अब मान लो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और मान लो यहां पर ऑब्जर्वर जो है वो भाग रहा है सोर्स की तरफ विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और साउंड किधर जाएगा, राइट, साउंड तो ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा। मान लो ये 330 है, तो अब बोलो वीओ क्या लेंगे यहां पर, सो 330 माइनस ऑफ माइनस, तो देखो क्या हो रहा है, मतलब एफ ज्यादा आ रही है, एफ डैश ज्यादा आ रहा है, वही होता है ना, जब तुम भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हो तो बेसिकली रिलेटिव डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, सो द पिच इंक्रीजेस, क्लियर। सेम चीज अगर ऑब्जर्वर इधर जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं, हाँ ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये प्लस होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू बैठेगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 625, तो देखो डिक्रीज हो जाएगा, दूर चला जाएगा, मतलब तो ये तुम्हारा ध्यान में रखना है कि जब भी रिलेटिव सेपरेशन बढ़ता है किसी के लिए भी हो, ऑब्जर्वर हो रहा है या सोर्स मूव कर रहा है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी घटता है, और रिलेटिव सेपरेशन घटता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मतलब से सोर्स ऑब्जर्वर अगर सोर्स के पास जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ऑब्जर्वर अगर सोर्स के पास जाएगा तो भी हाँ 5 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी हम लोग को क्या लेना है, डायरेक्शन ऑफ v इज टेकन एज पॉजिटिव, तो v किस डायरेक्शन में है, राइट में, right. और अगर वो सोर्स की तरफ आएगा तब vo किधर होगा, इधर साइड लेफ्ट, दैट इज ऑपोजिट टू v, इसीलिए ऑपोजिट टू v इज, अच्छा क्लियर। वैसे v का ये पे डिपेंड करेगा, हाँ नेगेटिव v, पॉजिटिव, हाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर हो या सोर्स हो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि साइन कन्वेंशन गलत हो जाएगा तो आंसर गलत आएगा, हाँ वो तो है। ठीक है। एक सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर कोई सोर्स मोशन का सम है यहाँ पर, हाँ, for 24 is the first sum, 24, read the sum carefully, क्या बता रहा है, अगर तुम्हारे मन में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया सर, ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज फिजिक्स में हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो जानने को नहीं मिलेगा, सो दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर देंगे। आज हम थोड़ा वर्क एनर्जी पावर का रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता दिए, आई विल एक्सप्लेन यू कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। पहले थोड़ा जल्दी से ये सम कर लेते हैं तो ये टॉपिक बंद करेंगे क्विकली। सर 24 में क्या दोनों का वैल्यू वेलोसिटी जो है हाँ, दोनों का सेम है क्या? वो पूरा सम पढ़ने से पता चलेगा तुमको, पूरा सम पढ़ो। A source and an observer are approaching one another with a velocity of
4 मीटर पर सेकेंड। इफ द ट्रू फ्रीक्वेंसी मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 1200 हर्ट्ज, deduce observed frequency under the following condition: all velocity is in the source alone। मतलब what do you mean by that? वेलोसिटी सोर्स के डायरेक्शन में ही है। नहीं, हाँ, observer is at rest। all velocity is in the source alone मतलब observer is at rest। ठीक है, so first case में क्या हो रहा है? velocity of observer is 0 and velocity of source is how much? 4 मीटर पर कैसे पता चला कि वो 4 है और -4 नहीं है? ये साउंड का डायरेक्शन। देखो ये सोर्स है, ये ऑलवेज जब भी डॉपलर इफेक्ट का सम करना ना, उसका एक छोटा सा रफ स्केच बना लेना, नहीं तुमको पता नहीं चलेगा साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो हम बना लिए ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर तो वेलोसिटी ऑफ साउंड किधर होना चाहिए? साउंड्स नहीं, वो अप्रोच कर रहा है, रेस्ट में रह रहा है, वो देखने का जरूरत नहीं है। साउंड ऑलवेज कहां से कहां जाता है? ठीक है, सो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। देखो हर एक समय जितना भी एग्जांपल हम दिए, सब में सोर्स को लेफ्ट में रखें। नोटिस किया है तुमने? क्यों रखें? ताकि वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑलवेज राइट हैंड साइड में रहे, और राइट हैंड साइड जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं ना, ग्राफ में कहीं पर भी, राइट? तो वो हम लोग का मिक्स ना हो जाए इसलिए, तो राइट हैंड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड नेगेटिव। और तुम ऑलवेज सोर्स को लेफ्ट में रख रहे हो तो राइट हैंड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड नेगेटिव। लेकिन एक्चुअली वैसे सोचना नहीं चाहिए। सोचना ये चाहिए कि सोर्स से साउंड जा रहा है तो साउंड के डायरेक्शन के हिसाब से राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है, तो ये राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव हो गया, काम खत्म। अब सोर्स क्या बोल रहा है? सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या अवे जा रहा है? अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच मतलब वेलोसिटी ऑफ द सोर्स किधर है? ऑब्जर्वर की तरफ। तो साउंड का वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट? राइट, तो वो पॉजिटिव रहेगा। कितना वेलोसिटी बोला हुआ है? 4 मीटर पर सो vs will be 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब डाल देंगे वैल्यू यहाँ पर। एयर का कोई वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, विंड वेलोसिटी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एयर का वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 1200। राइट, सो f डैश कितना बन जाएगा? 1200 इनटू वेलोसिटी। ओ देखो नीचे लास्ट में लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर टू बी 340 मीटर पर सेकंड। तो 340 लिख लिए v के जगह में। va 0 है, लेने का जरूरत नहीं है। v नॉट लेने का जरूरत नहीं है, नीचे आ जाता है। v ये भी 0 है, और vs कितना है? 4। 1200 into 340 by 336। तो ये कैलकुलेट करके जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। इतना हर्ट्ज। कुछ पूछना है किसी को? सर यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर अप्रोचिंग वन अनदर, अप्रोचिंग। हाँ, right। दोनों एक दूसरे के पास आए। दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के हम लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ। लेकिन उन लोगों का जो वेलोसिटी दिया हुआ है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब एक का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अच्छा अदर। तो इसलिए हम लोग को पता नहीं है दो एक सिंगल एक चीज का वेलोसिटी कितना है, इसीलिए वो ऑप्शन उसके बाद दिया हुआ है कि एक बार सोच लेते हैं कि पूरा वेलोसिटी जो है वो सोर्स में है, अच्छा तो मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट। हाँ ठीक है, और सेकंड वाला पार्ट में क्या पूछा है देखो, all velocities observer rest में और source तो all the velocities in observer अच्छा source rest में राइट। सो ऑल द वेलोसिटीज इन द ऑब्जर्वर मतलब सोर्स रेस्ट में है, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर कितना है? 4 मीटर पर ये मुझे पता नहीं। स्नेहा सही बोली, क्यों, कैसे, हाउ? सेम चीज करते हैं। अब ये रेस्ट में है, कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है? सोर्स की तरफ या अवे? सो दैट इज ऑपोजिट टू, क्योंकि अप्रोचिंग है इसीलिए सो vo कितना लेना है? -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है।
तो एफ डैश कितना हो जाएगा 1200 इनटू देखो v ये 0 है तो v माइनस अच्छा v 340 है हाँ 340 माइनस ऑफ -4 समझ में आया ना क्यों क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाना है हम लोग को तो वो प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय बिकॉज नीचे सब 0 है ना बाकी सिर्फ 340 रहेगा बाकी ये तो राइट सो ये कितना आ जाएगा 1200 इनटू 344 बाय कितना 340 now observe both the sum formula both the answers देखो दोनों में ही f dash ज्यादा आ रहा है देखो can you see that so because they are approaching each other अगर अप्रोच नहीं करके दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी विल बी लेस क्लियर कैसे करना है अच्छा एक सम होता खुद से बना लेते तो अच्छा लगता ये अच्छा सम है क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा एक छोटा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं 26 करेंगे उससे पहले 27 थोड़ा कर लो पहले 27 करो फिर 26 में आएंगे क्विकली 27 पहले कर लेते हैं क्योंकि इसमें एयर वेलोसिटी भी है तो इसलिए एयर वेलोसिटी रहता है तो कैसे करते हैं तो वो भी पता चल जाएगा ठीक है जल्दी से देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है राइट फॉर्मूला ठीक लिखना है तो ऑब्जर्वर तो 0 होगा अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लेते हैं तो पहले अ ट्रेन स्टैंडिंग इन अ स्टेशन यार्ड ट्रेन रेस्ट में है मतलब अच्छा सुनते हैं ट्रेन ऑब्जर्वर है या सोर्स है ब्लोज अ व्हिसल्स अच्छा तो वो सोर्स हो गया राइट 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो ये है एफ अच्छा 400 सॉरी द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम द यार्ड टू द स्टेशन मतलब फ्रॉम द यार्ड टू द स्टेशन मतलब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है राइट सो ये सोर्स है ट्रेन ठीक है कुझिक और ऑब्जर्वर है यहाँ स्टेशन ठीक है इग्नोर दैट अच्छा सो ट्रेन जो व्हिसल ब्लो कर रहा है वो है उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज ठीक है वो सिर्फ कू किया है झिकझिक नहीं किया है अच्छा सो इसके बाद बोल रहे हैं द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग ठीक है अब हवा चल रहा है हवा का चौका blowing in the direction from yard to the station with a speed of 10 meter per second from yard to the station तो ये है velocity of air कितना है क्यों -10 नहीं लेंगे क्योंकि सोर्स ये है तो इधर जाना चाहिए क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड तो अगर एयर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ एयर को हम लोग को पॉजिटिव लेना चाहिए राइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब बोल रहे हैं व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशंस प्लेटफॉर्म सो एफ डैश पूछा है निकालने के लिए एफ का वैल्यू कितना है 400 इनटू क्या करेंगे ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 लेने बोल रहे हैं फिर 10 प्लस 10 माइनस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 और नीचे 340
400 सेम आ रहा है. राइट, मतलब कोई डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा. तब क्या होगा? तो आंसर लिखो, वही लिखना पड़ेगा. What are the frequency, wavelength and speed of sound for an observer observing standing on the station's platform? So therefore 400 into 350 by 350 मतलब 400. Therefore observed frequency equal to 400 hertz. ऑब्जर्व वेवलेंथ कैसे मिलता है? वेवलेंथ हम लोगों को फ्रीक्वेंसी और स्पीड अगर मालूम हो तो लैम्डा में मतलब अरे वेवलेंथ तो लैम्डा है, सो लैम्डा इक्वल टू v बाई f. v इक्वल टू f लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू v बाई f. इतना मीटर, ये आंसर मीटर में आएगा. ठीक है. और ऑब्जर्व स्पीड, ऑब्जर्व स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा? ऑब्जर्व स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा? 400 फ्रीक्वेंसी था. ऑब्जर्व स्पीड ऑफ साउंड हाँ, क्योंकि वो जो खड़ा है उसके लिए ऑब्जर्व कर रहा है कितना स्पीड में, राइट. वो एयर का स्पीड लेके टोटल स्पीड ऑब्जर्व करना है. ठीक है. तो इसीलिए 340 प्लस 10. ठीक है. तो लिख लो समझने के लिए 340 प्लस 10 350. ठीक है. अच्छा, एक बड़ा सा गलती हो गया. एक बड़ा सा गलती हो गया. क्या बड़ा सा गलती? ये 340 नहीं होगा. हाँ, क्योंकि ऑब्जर्व स्पीड तो वो ये कर रहा है ना, इतना ऑब्जर्व कर रहा है. तो जितना ऑब्जर्व स्पीड बाई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी करेंगे तभी ऑब्जर्व वेवलेंथ निकलेगा. तो एक्चुअल वेवलेंथ अलग था, ऑब्जर्व वेवलेंथ अलग है. ठीक है. ऑब्जर्व वेवलेंथ थोड़ा बड़ा होगा. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा है? Is this situation exactly identical to the case when the air is still, मतलब VA 0 है and observer runs towards the yard at a speed of 10 meter per second. सेम होगा? कैसे सेम हो जाएगा? सेम नहीं होगा. VA अगर 0 हो जाएगा ना, वहाँ प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट ऑपोजिट है. तो वो तो 0 हो जाएगा. फिर बाकी क्या चेंजेस हो रहा है देखते हैं. सो केस 2, वेलोसिटी ऑफ एयर इज 0. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ एयर 0 हो गया. अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इधर, हाँ, तो कितना दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर? So that will be -10 meter per second. because it is opposite, right? तो अब वैल्यू डालो. f dash is equal to f होगा 400, इधर होगा 340 माइनस ऑफ बाई नीचे कितना होगा? नहीं, माइनस नीचे माइनस हो जाएगा. नीचे तो कुछ नहीं होने वाला, नीचे तो 0 है सब. समझ में आया ना? तो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा. 400 into 350 by 340. समझ में आया? सो एयर करंट फ्लो करने से ऑब्जर्वेशन में, फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है. लेकिन अगर ऑब्जर्वर भागता है तब ऑलवेज फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी 400 into 350 by 340. Observed
velocity of sound will remain the same, वो तो चेंज नहीं करने वाला है. So observed wavelength change करेगा. Wavelength will be velocity by Velocity by frequency. frequency. 340 by 400 into 350. ठीक है. Obviously आंसर मीटर्स में आएगा. ये मीटर पर सेकेंड होगा और ये हर्ट्ज होगा. हाँ बोलो. कौन है স্পিডটা কেন হ্যাঁ অবজার্ভ ভেলোসিটি অফ সাউন্ড বলেছে না, তো সাউন্ডের ভেলোসিটিতে কোনো চেঞ্জেস তো আসবে না. সাউন্ডের ভেলোসিটিতে কোনো চেঞ্জেস এখানে আসবে না. हाँ ऑलराइट, आज यहाँ तक रहने देते हैं तो इसको